कभी कभी कुछ ऐसी बातें अचानक हमारे सामने आ जाती हैं जिनके बात तो हम रोज करते हैं, लेकिन उनके होने पर, उनके महत्व पर या उनके होने न होने पर हम कभी विचार नहीं करते। आज मैं ऐसी ही एक बहस का दर्शक बन गया, केवल दर्शक बना, और इसी शर्त पे वहाँ बैठा था कि मैं दर्शक रहूँगा। और मुद्दा था पवित्रता। पवित्रता को लेकर एक सामान्य लोग क्या सोचते विचारते हैं, इसका एक बड़ा अच्छा नमूना मुझे मिला, और वही नमूना आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। और आज का जो वीडियो है ये केवल बतरस है, चकल्लस है, लेकिन कभी कभी बे बात के बात में काम की बात निकल आती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ है। और जिन्हें हम सामान्यतः जिन्हें महत्व नहीं देते, ऐसे लोग भी कितनी अच्छी बातें सोच सकते हैं, कितनी मौलिक बातें सोच सकते हैं, इसका आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वो अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। कल रात से तबीयत ठीक नहीं है, परेशानी बनी हुई है, तो आज सुबह अस्पताल गया, 2 बार जाना पड़ा। तो अस्पताल आते जाते रास्ते में एक परिचित ने बुला लिया। उनकी किराने परचून की दुकान है, वहाँ 5-7 लोग और बैठे हुए थे। वहाँ पर मैं पहुँचा तो बोले आइए बैठिए, बात कीजिए, साहब हमारे बातचीत चल रही है, इसमें आप भी थोड़ा हमें सलाह दीजिए, अपनी आप अपना राय बताइए। बात चल रही थी पवित्रता पर। तो मैंने कहा कि मैं केवल इस शर्त पे बैठता हूँ कि केवल सुनूंगा, बोलूँगा कुछ भी नहीं। तो पहले तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन अंततः वे राजी हो गए कि बोले आप सुनिए तो सही, और सुनने के बाद में जैसे पंच फैसला देता है वैसा फैसला दीजिएगा। मैं बात सुनने लगा। बात उठी थी, उन सज्जन की दुकान पे एक ग्राहक आया था धूप का डिब्बा लेने के लिए। अपने जो हवन में हम धूप डालते हैं, उस धूप का डिब्बा लेने के लिए। उस धूप के डिब्बे पे लिखा होता पवित्र धूप। तो बात उस पर डिब्बे पे पवित्र धूप लिखा देखकर एक सज्जन ने पूछा कि पवित्रता क्या है यार, आखिर धूप भी अपवित्र होता है क्या? बात चली पवित्र अपवित्र, इन ये मूलतः बात क्या है। बात चली थी पवित्रता पर। तो एक ने कहा, मुझे सारी बातों को मैंने सिलसिले से लिखा घर आकर, और कोशिश की कि उसी सिलसिले से लिखूँ, आपको बताऊँ। एक ने कहा कि जब जन्म से तो सभी शूद्र हैं, तो ये फिर पवित्र अपवित्र की बात कहाँ से पैदा हो गई? जब सब शूद्र हैं तो कुछ शुद्ध पवित्र और कुछ शूद्र अपवित्र कैसे हो गए? तो एक ने कहा कि ये कुदरत की बनाई हुई नहीं है, ये इंसान ने बनाई हुई है पवित्रता, मनुष्य की पैदाइश है ये। क्योंकि प्रकृति में तो पवित्र अपवित्र कुछ भी नहीं होता। प्रकृति में सब कुछ या तो पवित्र है या सब कुछ अपवित्र है। प्रकृति में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। और एक नौजवान ने कहा कि हवा, पानी, प्रकाश, मिट्टी, ध्वनियाँ, ये सब समान है। मनुष्य के लिए पवित्रता इतनी महत्वपूर्ण या जरूरी क्यों हो गई भाई, जब सबका समान है तो? और यदि जरूरी है तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो तो सर्वत्र सहजता से उपलब्ध होनी चाहिए। वो प्रतिबंधित कैसे हो गई, वो सीमित कैसे हो गई, उस पर कुछ लोगों का ठेका कैसे हो गया? प्रकृति सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, वो सबके साथ समान व्यवहार करती है। पंच तत्व सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। पवित्रता यदि कोई अवधारणा है तो वह वस्तुतः प्रकृति ही है। उस नौजवान ने बड़ी मुझे लगता बड़ी मौलिक आधारभूत बात कही कि पवित्रता यदि कोई अवधारणा है तो वह वस्तुतः प्रकृति ही है, यानी प्रकृति ही पवित्रता है। आगे उस लड़के ने उदाहरण दिए, गंगा जी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है, तो गंगा जी में जो समाहित होने वाले नदी नाले हैं ये भी गंगा जी बन जाते हैं। चिता की लपटों को ऊंचाई देने वाली हवा वातावरण में घुलकर वो भी प्राणवायु बन जाती है। और अग्नि तो पवित्रता का प्रथम पैमाना है। जो भी उसमें समाहित होता है, जो भी उसके पास जाता है, वो तो उसे कुंदन बना देती है। और पारस पत्थर की बात कही उसने कि पारस पत्थर वो भी कुदरत है। वो जो जिस भी लोहे को छू देता है उसे सोना बना देता है। वो यही नहीं देखता कि लोहा कहाँ से आया है, सेठ के घर से आया है कि किसी अछूत के घर से आया है। यानी यदि पवित्रता यदि कहीं है तो वो सबको आत्मसात करके पवित्र बनाती है। पवित्रता वो होती है जो सबको पवित्र बना दे। यानी पवित्रता वही जो सबको पवित्र बनाए, अपवित्र किसी को नहीं रहने दे।
लेकिन वास्तव में दुनियादारी में, व्यवहार में देखते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो पवित्रता बहुत दुर्लभ और छुई मुई बन के बैठी हुई है। वर्ण विशेष के लोगों को ही पवित्र माना जाता है, उन्हें अधिकार है और उन्हें जन्म से पात्रता मिलती है कि वो पवित्र हैं, बाकी सबको पवित्र होना पड़ता है। तो समाज में जो मौजूद पवित्रता तो बहुत कमज़ोर, निर्बल और लगभग शक्तिहीन है। किसी के छू जाने से, किसी की छाया पड़ जाने से पवित्रता भंग हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। यानी अपवित्रता अधिक असरकारी है, जिससे पवित्रता नजरें चुराती रहती, बचती फिरती है। होना तो ये चाहिए कि पवित्र व्यक्ति के स्पर्श से अपवित्र को भी पवित्र हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। अपवित्र होने के लिए अपवित्रता, उस लड़के ने बहुत मज़ेदार वाक्य कहा, अपवित्रता पवित्र होने के लिए बाहें पसारे प्रतीक्षा में बैठी हुई है, और पवित्रता उससे बचने के लिए, पीछे छुड़ाने के लिए कन्नी काट रही है। ये जाहिर है, उस लड़के ने कहा कि सर, साफ साफ बात है कि अपवित्रता कुदरत की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई चीज़ है। और ऐसे ये अपवित्रता की अवधारणा स्थापित करके मनुष्य ने प्रकृति का शील भंग किया है। बहुत है, मुझे लगता है कि उस लड़के के पास मुझे फिर से मिलना चाहिए कि मनुष्य ने प्रकृति का शील भंग करके अपवित्रता की स्थापना की है। अपवित्रता प्रकृति के प्रति और अंततः ईश्वर के प्रति अपराध है, गंभीर अपराध है। आज की ये बहस सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, आनंद लगा, और मुझे लगा कि मैंने बीच में अपने आप को बीच में बोलते बोलते बोलने से रोका, तो मैं रोकता तो मैं ये बोलता तो शायद मेरा नुकसान हो जाता। आप भी आज पवित्रता और अपवित्रता, जिसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते हैं, आज जो एक फुर्सतिया बैठक हुई, गप गोष्ठी हुई, फुर्सतिया चिंतन में आज जो कुछ मुझे सुना, जो कुछ मैंने सुना, वो मैंने आपको जो कुछ परोस दिया। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। बातें तो वहाँ पे और भी बहुत सारी हुई, लेकिन अब आगे खुद विचार कीजिएगा, खुद मंथन कीजिएगा और नवनीत प्राप्त कीजिएगा। और आपको क्या नवनीत मिला, आपका सार क्या है, मुझे बताइएगा, अच्छा लगेगा, आप मुझे समृद्ध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी। कृपा करके मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और करवाइएगा।